जगन्नाथ स्वामी नयन पथरामी भवतु मे सदा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चलिए आज बात करते हैं ओडिशा के सबसे बड़े फेस्टिवल रथ यात्रा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है ओडिशा का रथ यात्रा। आइए हम बात करते हैं कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जो रथ यात्रा से जुड़ी हुई है, जो जगन्नाथ धाम से जुड़ी हुई है। यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और जगन्नाथ को दर्शन करते हैं। ये है प्रभु जगन्नाथ। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे रहस्यमय बातों के बारे में जो कि आप नहीं जानते होंगे। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को साकक्षेत्र, नीलाचल और नीलगिरी भी कहा जाता है। आप अगर पुरी आना चाहते हैं तो ये दिल्ली से 1786 किलोमीटर है, जो कि NH-19 से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए आप ट्रेन या फ्लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जगन्नाथ मंदिर, जो कि बनाया गया था अनंतवर्मन चूड़गंग देव 1200 शताब्दी में। और चूड़गंग देव एक शिव भक्त थे जो बाद में एक विष्णु भक्त बन गए थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसका एरिया 4 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है। एंड ये सराउंडेड बाय है बड़े बड़े वॉल जो कि 20 फीट टॉल हैं और इसको मेघनाथ पाचेरी बोला जाता है। और दूसरा जो एक वॉल है जो कि मेन टेम्पल को घेर के रखता है उसको कुर्मा बेढ़ा बोला जाता है। ये फेस्टिवल दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रथ यात्रा माना जाता है और इसका डिस्क्रिप्शन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिल सकता है। और जो तीनों महाप्रभु का जो आइडल है, जो प्रतिमा है, वो दारू से यानी कि नीम के पेड़ से बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में 3 बड़े प्रतिमाओं की पूजा किया जाता है, जिसमें उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र रहते हैं और उनकी छोटी बहन सुभद्रा उनके साथ रहते हैं। कुछ दिन पहले देवस्नान पूर्णिमा में भगवान को 108 गरा पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है। और इसके बाद ये मान्यता है कि उनको बुखार हो जाता है और उसके बाद वो गुंडीचा मंदिर घूमने के लिए जाते हैं, जिसमें कि उनकी मौसी वहाँ पे उनको वेट करते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया में मनाया जाता है। ये मान्यता है कि रथ यात्रा चारों धामों के दर्शन का पुण्य प्रदान करता है, इसलिए देश विदेश से बहुत दूर से बहुत सारे भक्त ये रथ यात्रा देखने के लिए लाखों की तादाद पे पुरी में आते हैं। रथ यात्रा के दिन भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को एक के बाद एक रथ में डाला जाता है और उनके साथ साथ सुदर्शन चक्र को भी रथ में डाला जाता है। रेड और ब्लैक कलर से सजाया हुआ ये जो रथ आप अभी देख रहे हैं इसको बोला जाता है दर्पदलन। और इसमें देवी सुभद्रा विराजमान करते हैं और तालध्वज जो कि रेड और ग्रीन में देख रहे हैं उसमें बलभद्र, और नंदी घोष जो रेड और येलो में आप देख रहे हैं उसमें जगन्नाथ विराजमान करते हैं। सबसे पहले तीनों भगवान का पहंडी विजय किया जाता है। सबसे पहले आते हैं भगवान बलभद्र और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है पहंडी विजय, जहाँ पे भगवान हिलते दुलते अपने रथ में आते हैं। तो सबसे पहले भगवान बलभद्र और इसके बाद देवी सुभद्रा और इसके बाद भगवान जगन्नाथ विराजमान करते हैं। तीनों भगवान को इससे पहले सजाया जाता है और तीनों भगवान के सिर के ऊपर जो फूल आप देख रहे हैं, जो सजावट आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है टाहिया। और अभी 3 नंबर पे आते हैं लॉर्ड जगन्नाथ और इसको देखने के लिए लाखों की भीड़ जमी रहती है, लाखों भक्त रहते हैं, लाखों पुलिस फोर्स और बहुत सारे लोग इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो नेक्स्ट रिचुअल आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है विजय। इसका मतलब होता है भगवान अपने रथ में स्थापित होते हैं। पहंडी विजय के बाद प्रभु जगन्नाथ को सजाया जाता है और इसके बाद जो नेक्स्ट रिचुअल शुरू होता है उसको बोला जाता है छेरा पहरा, जिसमें कि आप फुटेज में देख रहे हैं गजपति महाराज को। ये राजा भगवान की सेवा करते हैं
और उनके जो रथ है उसको गोल्डन झाड़ू से स्वीप करते हैं और इसके बाद चंदन पानी छिड़कते हैं। इसके बाद गजपति महाराज एक सोने के दिए को भगवान को अर्पण करते हैं। छेरा पहरा का रिचुअल ख़त्म होने के बाद जो सेवक रहते हैं वो इशारा करते हैं कि रथ को चलाया जाए और इसके बाद शुरू हो जाता है रथ यात्रा। और आप भक्तों का भीड़ देखकर ही जान सकते हैं और उनका जो उत्साह रहता है वो देखकर पता चल रहा है। सबसे आगे हैं तालध्वज में प्रभु बलभद्र, इसके बाद दर्पदलन में देवी सुभद्रा और इसके बाद नंदी घोष में भगवान जगन्नाथ। और तीनों रथ में 4-4 घोड़े आप देख सकते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया के सबसे बड़े बड़े मंदिर के आकृति के रथ बनाए जाते हैं जिसका हाइट 40 फीट से भी ज़्यादा होता है और उसका लेंथ 34 फीट से भी ज़्यादा। तीनों रथ में एक एक गार्डियन गार्ड करने के लिए रहते हैं और नंदी घोष में गरुड़, तालध्वज में वासुदेव और दर्पदलन पे जय दुर्गा को देखने को मिलता है। तीनों रथ को खींच के लेके जाया जाता है गुंडीचा मंदिर, जिसको कि ओडिया में माउसी माँ मंदिर भी बोला जाता है, जिसमें कि देवी गुंडीचा रहते हैं। और यहाँ पे प्रभु जगन्नाथ 7 दिन के लिए रहते हैं और तीनों भगवान को मंडप पे पहंडी किया जाता है और गुंडीचा मंदिर के अंदर एक सिंहासन में उनको रखा जाता है। और इस मंडप को जहाँ पे तीनों भगवान को रखा जाता है उसको बोला जाता है आड़प मंडप। और इस आड़प मंडप पे शाम को शुरू होता है संध्या दर्शन। अगर पुराणों की माने तो बोला जाता है अगर भगवान का एक छोटा सा भी ग्लिम्स आप देख लें संध्या दर्शन के टाइम पे तो आप जो चाहते हैं उससे ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। और ये संध्या दर्शन बाहुड़ा यात्रा के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी को बाहुड़ा यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि 7 दिन रहने के बाद भगवान अपने मंदिर को वापस लौटते हैं। गुंडीचा यात्रा के लास्ट फेज में यानी कि शुक्ल एकादशी को हम लोग देख सकते हैं सुनावेशम, जिसका लिटरल मीनिंग है गोल्डन अवतार। भगवान को हम स्वर्ण वेश में देखने को पाते हैं। सुनावेशा के बाद यानी कि आषाढ़ शुक्ल द्वादशी में भगवान को एक स्पेशल टाइप का ड्रिंक दिया जाता है, जो कि एक स्वीट ड्रिंक रहता है। चीज़, मिल्क, शुगर और कुछ स्पेशल स्पाइसेस के मिक्सचर से बनता है और इसको बोला जाता है आधारपना। जैसे कि आप ये वीडियो पे देख रहे हैं, वो मटकी लेके जाया जा रहा है। इसके बाद वहाँ पे भगवान को आधारपना किया जाएगा। इसके बाद होता है नीलाद्रि विजय, जिसमें कि तीनों भगवान और प्रभु सुदर्शन अपने मंदिर को रिटर्न करते हैं और इसी के साथ रथ यात्रा बाहुड़ा यात्रा ख़त्म होता है। सो गाइस, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।